धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, काशी मरणान मुक्ति ही। काशी की परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्त सब पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाता है। 3 पंचक्रोश परिक्रमा करने वाले के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आखिर क्यों वाराणसी के लिए कहा जाता है कि इस शहर में मृत्यु भी महोत्सव है? दुनिया में शायद यही ऐसा अद्भुत शहर है जहां मृत्यु के लिए लोग आते हैं। वाराणसी हिंदुओं का एक प्रमुख शहर और लोगों की आस्था का केंद्र है। दूर दूर से तीर्थयात्रियों का यहाँ आना लगा ही रहता है। तीर्थ यात्रियों के साथ साथ यहाँ विदेशी लोग भी घूमने के लिए बहुत आते हैं। वाराणसी में मोक्ष पाने के लिए बहुत आते हैं लोग। वाराणसी में मोक्ष पाने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। कहा जाता है कि अगर जीवन की आखिरी सांस काशी नगरी में ली तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। इसलिए हिंदुओं के लिए काशी एक अहम नगरी है। सालों से लोग अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर यहाँ ये कामना लेकर आते हैं कि काशी में मृत्यु से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि काशी नगरी में मृत्यु को प्राप्त हुए इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण अपने जीवन के अंतिम समय में बहुत से लोग यहाँ सिर्फ अपने प्राण त्यागने के लिए ही आते हैं। ऐसे ही लोगों के रहने के लिए 1908 में एक भवन बनाया गया, जहां मुक्ति की इच्छा लेकर आए लोग सभी सुख सुविधाओं के साथ अपने अंतिम समय को अच्छे से बिता सके। इस भवन को मुक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। यह भवन सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो मृत्यु के बेहद करीब होते हैं। वे यहाँ रहकर अपनी कुछ ही दिनों में होने वाली मौत का इंतजार करते हैं ताकि मोक्ष को प्राप्त कर सके। मुक्ति भवन में सिर्फ उन्हीं लोगों को रहने की अनुमति है जो कुछ ही दिनों में प्राण त्यागने वाले होते हैं, जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं कि उनकी जिंदगी के कुछ ही दिन अब बचे हैं, या फिर जो बेहद बुजुर्ग होते हैं जिनकी मौत बेहद नजदीक होती है। ऐसे लोगों को मुक्ति भवन में 2 हफ्ते तक रहने दिया जाता है। मुक्ति भवन में एक रजिस्टर भी है जिसमें यहाँ रहने आए लोगों के नाम लिखे जाते हैं। इनमें ज्यादातर नाम उन्हीं लोगों के हैं जो यहाँ रहकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है जो मोक्ष की इच्छा लेकर मुक्ति भवन में रहने आए और यही पंचतत्व में विलीन हुए। इन सभी लोगों का ब्यौरा रजिस्टर में लिखा गया है। काशी मुक्ति भवन की खास बात यह है कि यह सिर्फ हिंदू लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों का स्वागत करता है। यहाँ किसी भी धर्म से जुड़े लोग आकर रह सकते हैं। यहाँ लोगों का अंतिम संस्कार भी उनके धर्म के परंपरा के अनुसार ही किया जाता है। मुक्ति धर्म की एक और खास बात यह है कि मोक्ष की इच्छा लेकर यहाँ आकर रहने वाले लोगों से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यदि व्यक्ति अपनी अंतिम सांस बनारस में लेता है तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है और इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी के तट पर बसे इस पवित्र शहर में दूर दूर से लोग या तो निर्जीव देह बनकर आते हैं या तो देह त्यागने आते हैं। बनारस में स्थित यह मुक्ति भवन हॉस्टल दान से चलता है। यहाँ आकर लोग अपने अंतिम क्षणों का इंतजार करते हैं। इस मोक्ष भवन में 12 कमरे हैं। इसके साथ ही यहाँ एक मंदिर भी है। जिन लोगों को लगता है कि अब उनका अंतिम समय नजदीक है वे यहाँ 2 हफ्ते रह सकते हैं। इसके बाद भी अगर यहाँ आने वाले व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो मुक्ति धाम प्रशासन द्वारा कमरा खाली करने का विनम्र अनुरोध किया जाता है। 2 सप्ताह पूरे होने पर अगर हॉस्टल प्रशासन को लगता है कि व्यक्ति की मृत्यु निकट है और कुछ ही दिन में इंसान मरने वाला है तो मैनेजर लोगों को कुछ और दिन ठहरने की इजाजत दे देते हैं। आपको बता दें कि अब तक यहाँ 14,577 लोग ठहर चुके हैं।
जिनमें से अधिकांश की मृत्यु यहीं पर हुई है। वहां जिन्होंने 2 सप्ताह तक अपने प्राण नहीं त्यागे, उन्हें भरे मन से अपने परिवार के साथ वापस जाना पड़ता है।